यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का पार्ट 2 है। बता दें दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो देख लीजिए, हम क्या करने फर्स्ट पार्ट में हम पूरा ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया था और पिछले में, और अब है पार्ट 2 की बारी। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे दोस्तों। जो इसमें क्वेश्चन आंसर बताया गया है उसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए। हमने पिछले बार भी बताया था विज्ञान का, तो उसमें से पूरा का पूरा आया था दोस्तों। तो देख लीजिए कौन कौन से मैं बता दे रहा हूँ। आपका अगर 80 नंबर का पेपर आता है तो 75-80 नंबर का आता है दोनों में, तो उसमें से बता रहा हूँ 50 से ऊपर ही आएंगे ये क्वेश्चन। आप मिला लीजिएगा चाहे बाद में। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा पेपर देने से पहले। जो आपका 9 तारीख को पेपर है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। और 8वां में पूछा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था। और 7वां क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जानते ही हैं। और 8वां में क्या है, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राज्यसभा लोक सदन है जो। और प्रश्न 8 क्या है, वन विनाश किसे कहते हैं। वन विनाश जानते हैं कि जब क्या होता है, आधुनिकीकरण में क्या होता है, वनों को धीरे धीरे नष्ट करके यहाँ उद्योग और खेती के लिए वन को उजाड़ा जाता है, उसे वन विनाश कहते हैं। और अथवा में भारत कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप जानते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब आ जाते हैं। और उसमें बंगाल भी होगा, पश्चिम बंगाल। और अथवा में उसके बाद प्रश्न 9 है, इकहरी नागरिकता क्या है। और अथवा में पूछा गया, फिर से पूछ दिया, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। हमने डबल इसको सेट कर दिया, सॉरी इसके लिए बच्चों। और प्रश्न 10 क्या है, ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा आपको लिखने के लिए ये भी बार बार पूछा गया। और संविधान क्या है, तो संविधान तो जानती हैं, संविधान क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, है ना, सभी देशों से जो मेन नियम कानून थे भारत पे लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया, जो संविधान कहा जाता है। इसका अच्छे से किताबी भाषा में आप याद करके जाइएगा और पूरा लिख के आइएगा। ये भी पूछा जाता है आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए। और प्रश्न 11 है, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य जानती हैं कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत में अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं ना, तो उन सब पर समान नियम कानून लागू होता है, इसे क्या है, पंथ निरपेक्ष कहते हैं। और इस तरह संविधान को पंथ निरपेक्ष संविधान कहते हैं। अथवा संसदीय शासन प्रणाली क्या है, तो जानते हैं संसद द्वारा नियम कानून जो भी लाया जाता है उसे देश पर लागू किया जाए, संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे भारत देश में संसदीय शासन प्रणाली है। प्रश्न 12 क्या, आरक्षण क्या है। तो और अथवा में है, कार्ल मार्क्स के पूंजीवाद पर क्या विचार था। तो आरक्षण तो जानते हैं कि जो नीच जाति के लोग होते हैं उन पर क्या है, विशेष अधिकार होता है, उनमें आरक्षण के जो। अब प्रश्न 13 जो बताते जा रहा हूँ इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, वेरी मोस्ट है, आपके परीक्षा में बार बार पूछा गया और अधिक बार जो क्वेश्चन पूछा है उसी को हम सेट किए हैं, तो आप देख लीजिए। और इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका आंसर भी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। प्रश्न 13 है, रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और अथवा में क्या है, मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। प्रश्न 14 क्या है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए। और अथवा है, पूंजीवाद और समाजवाद है विचारधारा के बीच में 2 अंतर बताइए। प्रश्न 15 में क्या पूछा, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ। और अथवा है, उदारवादी पर टिप्पणी लिखना है आपको। और प्रश्न 16 क्या है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखना है। और आपको रंग भेद क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आप जानते हैं काले और गोरे में बड़ा रंग भेद था, हमारे क्या था, आज़ादी के पहले था, लेकिन अब भी कुछ है, लेकिन उतना नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था रंग भेद, आजकल भी है। अमेरिका में जानते हैं कि काले गोरे में हमेशा लड़ाई होता रहता है, वहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अब प्रश्न 17 में आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखना, कोई 4, ये भी बार बार पूछा गया, इसे ज़रूर आप पढ़ लीजिए। शिक्षित क्या है, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय बताना है आपको, शिक्षित आदमी किस तरह बेरोजगारी को ख़त्म कर सकता है। अब है नेक्स्ट क्या है, 18 क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाओ। दोस्तों मैं बता दूं, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये क्या है कि आप
का जो नया बुक आया है उससे पहले भी पुराने बुक में जब हम पढ़ते थे तो ये भी बार बार आता था, इस बार भी दिया है, तो इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिए एक बार पढ़ने पर आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और अथवा में पूछा है भारत के उपमहाद्वीप की संख्या क्यों दी जाती है, संख्या इस पर स्पष्ट करना है, इसको आपको अच्छे से अथवा जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप कर लीजिएगा। 19 क्या है, शांति थी समाज के किन ताबकों को क्रांति कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और क्यों। और अथवा में पूछा भारत के प्रमुख वन्य प्राणी अभय वन की विशेषताओं को विस्तार रूप लिखिए। और प्रश्न 20 क्या है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कारण कोई 4 लाभ लिखना। और अथवा में रूसी राज्य क्रांति 1917 में पूर्व रूसी की दशा कैसी थी, आपको पूरा डिटेल से लिखना है। अब प्रश्न 21 का है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 2005 की प्रमुख विशेषता आपको लिखना है इसमें। और ओलंपिक दे गूज द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र स्रोत की तुलना करना है आपको। अब प्रश्न 22 है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित करना है, उसमें गंगा, सतलज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, ये भी बार बार पूछा गया है। अर्थवा में पूछा है भारत के मानचित्र रेखा पर झीलों को चिन्हित करना, चिल्का झील, सांभर झील, वुलर, पुलिकट और कोलेरू झील है। तो दोस्तों ये रहा पूरा क्वेश्चन, आप इसका PDF हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और ताकि हमारी कुछ मदद हो सके। जय हिंद और जय हिंद।